अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, एडोब फोटोशॉप की हमारे लेक्चर नंबर 3 है। जिन बच्चों ने ओवरऑल सबका ही आज जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन है, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं कितने लोग मिलेंगे आज के लेक्चर के लिए और कितने पैशन के साथ यहाँ पर आए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट बहुत सारे बच्चों के रिकमेंडेड था सर, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने का आप बता दें काइंडली। तो आज जी सोशल मीडिया पोस्ट हम बनाने लगे विद द हेल्प ऑफ एडोब फोटोशॉप। हम किस तरह इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। चलें जी अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आप हम पेज सेलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, हम साइज रख रहे हैं 1080, हाइट रख रहे हैं 1080 और इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास सोशल मीडिया साइजेस होते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक, वो 1080 और 1080 ही होते हैं इंस्टाग्राम के। तो आप लोग यहाँ पे विड्थ और हाइट दे सकते हैं और सिंपल क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपना पेज बना सकते हैं। ये जी हमने अपना कैनवस ले लिया। अब सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड रेडी करते हैं जिसके थ्रू हम अब जी जो भी ये बैकग्राउंड मैं आपको क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ, ये हम एडोब इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं और एडोब फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं जरा स्टॉक इमेजेस अपनी निकाल लूँ ताकि हम कहीं से भी आप लोग ये स्टॉक इमेजेस निकाल सकते हैं। जैसा कि आपका सॉफ्टवेयर है, मैं ओपन करता हूँ। पिन इंटरेस्ट से जी आप अपने स्टॉक इमेजेस निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से जी इस तरह का कोई टेक्सचर वाला इमेज ले रहा हूँ। उससे पहले मैं एक कैनवस बनाता हूँ, कैनवस का कलर करता हूँ। जी मैं अपनी लेयर्स यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ये लेयर्स जी ओपन हो गई हैं और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली लेयर्स जनरेट हो जाती हैं। मैं सिंपल जी अपने कैनवस के ऊपर एक बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स का कलर मुझे ये नहीं चाहिए। बॉक्स का कलर हम डिसाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमें जी हल्का सा येलोइश चाहिए। हम जी येलोइश पे क्लिक करते हैं। ये कलर जी हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है। मैं इस शेप में करना चाह रहा हूँ। मेरे पास क्या है जी शॉर्टकट की आर्ट एंड बैक स्पेस। आर्ट एंड बैक स्पेस से आप अपना ऊपर वाला कलर फिल कर सकते हैं और कंट्रोल एंड बैक स्पेस से आप अपने नीचे वाला जो आपका ये दो कलर्स हैं, ये मैंने आपको बताया था जैसे आपने हाथ में दो कलर्स पकड़े होते हैं, सेम एज इट इज। अगर आपको ऊपर वाला कलर करना है, आर्ट एंड बैक स्पेस प्रेस करेंगे, आपका कलर यहाँ पे मौजूद है। और सिंपल जी इसको आप यहाँ पे फ्रीज कर दें, इसे लॉक कर दें अपने बैकग्राउंड की। अगर आपको नाम देना है अपने बैकग्राउंड की लेयर को तो आप यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड लेयर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मुझे जी इसके अंदर एक टेक्सचर ऐड करना है और टेक्सचर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं कोई एक न्यूज़पेपर का टेक्सचर ले लूँ। तो ये मैंने जी टेक्सचर उठाया और मैंने सिंपल लाके अपने कैनवस पे ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद जी सिंपल आप अपने इस इमेज को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है मैंने आपको बताया था, ये आपके पास जो ओपेसिटी है आप इसको ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ओपेसिटी डाउन नहीं करनी, मुझे अपने नीचे वाले बैकग्राउंड के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल जी मैंने इसे मल्टीप्लाई करवा दिया और नाउ अब मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी हार्ड फॉर्म में बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल लाइट सा बैकग्राउंड चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये हमने इजीली अपना बैकग्राउंड रेडी कर लिया। इस पर क्लिक करें, इसको भी आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं अपनी लेयर को। ठीक हो गया। ये जी अब यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा जब तक आप यहाँ से लॉक ओपन नहीं करेंगे। यहाँ से आपको लॉक ओपन करना पड़ेगा, देन आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं करने ये लगा हूँ कि मैं यहाँ पे एक डिजिट लिखता हूँ और डिजिट है जी 8। और इस डिजिट को मैं जी यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं पहले।
चाह रहा हूँ कि हम वो ही यूज करें जो कि जी मैं एक इमेज है उसको मैं ड्रैग करके अपने कैनवस पे ला रहा हूँ, मुझे इसे यूज करना है। यहाँ से जी मैं एक स्पोर्ट्समैन का फेस ले लिया है, इसको मैं चाह रहा हूँ यूज करूँ। और दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे डिजिट चाहिए, तो डिजिट के लिए मुझे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फाइल है मैं उसे ओपन करता हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कौन सा फॉन्ट है वो, ताकि वो फॉन्ट हम यूज कर सकें। ये जी हम ड्रॉ करने लगे, तो उससे पहले जी मैं इसका मैं जी फॉन्ट ये वाला देना चाह रहा हूँ, कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करूँगा और होल्ड करने के बाद आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके इसको बड़ा कर सकते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट आप लोगों ने लाजमी प्रेस करना है, जितना आपको अपने डिजिट को बड़ा करना है आप लोग कर सकते हैं। ये जो आपको सेंट्रल लाइन बीच में आ रही है ये बता रही है आपको कि आप प्रोपोर्शनली पेज के सेंटर में हैं। यहाँ पे सिंपल आप एंटर कर दें। ये जी आप अपने डिजिट को यहाँ पर ले आए हैं। अब जी हमें इस बॉय को यहाँ पे यूज करना है, और इसे यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसे एडिट करना होगा। कंट्रोल एम प्रेस करते हैं और सिंपली जी हम इसकी इमेज को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। हमारे पास कंट्रोल पैनल एक्टिव हो जाता है एडजस्टमेंट का कंट्रोल एम से। कंट्रोल एम के बाद अगर आप इसको थोड़ा सेट करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर वाइटनेस ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सिंपल आप ओके कर दें इसको, और उसके बाद जी मैं इसका लॉक यहाँ से लेयर का ओपन कर रहा हूँ और इसे ड्रैग करके अपने कैनवस पे लेकर आ रहा हूँ जहाँ पे मुझे इसे यूज करना है। कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ, इसको थोड़ा छोटा करना है मुझे। हाई राइज इमेजेस है तो मैं जी इसको छोटा करता हूँ और छोटा करके जी मैं इसे अपने डिजिट में प्लेस करता हूँ। डिजिट में प्लेस करने का तरीकाकार ये है, सिंपल मैंने ये इमेज लिया। पहले हम क्या करते थे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कि अपनी शेप को नीचे लेकर जाते थे और फिर शेप को दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते थे और क्लिप मास्क करते थे, कंट्रोल एम शॉर्टकट की थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ा मजे का सीन है, बहुत सिंपल सीन है। वो ये है कि आपको अगर 8 डिजिट के अंदर प्लेस करना है, अगर ये लेयर आपकी नीचे है तो सबसे पहले तो आप इस डिजिट के ऊपर इस लेयर को लेकर आएंगे और सिंपल आप यहाँ पे इसको ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके डिजिट के अंदर शेप आ जाएगी। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। अच्छा ये जी हमने प्लेस कर दिया। क्या किया जी, ऑल्ट प्रेस किया और मैंने इस 8 के डिजिट में दोबारा देख लें अगर किसी को नहीं समझ आई। कंट्रोल आल्ट जेड, इसके ज्यादा अंडू करने होते हैं तो आपको कंट्रोल आल्ट जेड प्रेस करना होता है। अच्छा जी इसको मैं दोबारा आपको प्लेस करके दिखा देता हूँ। इस इमेज को जी मुझे इस पे प्रेस करना है तो मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ, और आल्ट प्रेस करने के बाद जैसे ही मैं इन दो लेयर्स के मिड में आता हूँ तो ये एरो आ रहा है बना हुआ मेरे पास ब्लैक कलर का। मैं सिंपल क्लिक करूंगा तो ये मेरी शेप में प्लेस हो जाएगा। अब मैं इसको सेट कर सकता हूँ। लेयर आपने वही जो सिलेक्ट करेंगे वही आगे रोटेट कर सकते हैं। अच्छा जी यहाँ पे मुझे इस बॉय को प्लेस करना है, ये मैंने प्लेस कर दिया और इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ एक और कंट्रोल जे प्रेस करके। अच्छा जी तो ये हमने जी प्लेस कर दिया है, और प्लेस करने के बाद इसकी मैंने कॉपी ले ली और कॉपी को मैं ओपेसिटी डाउन कर रहा हूँ यहाँ से।
ये जी मैंने इसकी कॉपी ली है कंट्रोल जे से जैसे ही मैंने इसकी कॉपी ले ली है तो मैंने इस इमेज की ओपेसिटी यहाँ से डाउन कर दी है, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ पार्ट को क्रॉप करना है। तो मुझे क्रॉप किस में करना है, जिसको मैंने लाइट किया है। लाइट करने के बाद सिंपल मैं यहाँ से, मेरे पास सिलेक्शन टूल है, पेन टूल से मैं सिलेक्ट करता हूँ जिस पार्ट को मुझे कॉपी करना है। ये जी मुझे यहाँ से कॉपी करना है इसे। अच्छा जी, ये सिलेक्शन मैंने ले लिया जिस पार्ट को मुझे यहाँ से कॉपी लेनी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन इसके लिए सिलेक्शन ले चुका हूँ। अब मैं सिंपल से सिलेक्शन में कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट एंड एंटर, कंट्रोल आल्ट एंड एंटर किया तो ये मेरे पास सिलेक्शन आ गई है, और मैंने इसको, इस पार्ट को कॉपी करना है तो मैंने कंट्रोल जे कर दिया, कंट्रोल जे कर दिया। अब मैं जी इस लेयर को जो मैंने कॉपी की थी, मैं इसको सिंपल हिडन कर रहा हूँ यहाँ से, इसकी आई क्लोज कर रहा हूँ, या आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। फर्ज करें जी आप आई नहीं यहाँ से बंद करना चाह रहे हैं, आप डिलीट करना चाह रहे हैं इस लेयर को, आप यहाँ से सिंपल डिलीट कर दें। और ये मैंने जी इसकी कॉपी ले चुका हूँ इसी शेप की। ये जो लाइट में हमारे नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली ये वही है जो कि हमने ओपेसिटी इसकी डाउन की। अब यहाँ से हम सिंपल ओपेसिटी को बढ़ा देंगे। जैसे ही मैंने बढ़ाया तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके जो इसका शोल्डर है, इसको हमने बाहर की तरफ शेप से बाहर निकाल दिया, और इजीली हमने इसको एक ग्राफिक में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह जी हम इजीली अपनी पोस्ट डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जी हमें थोड़ा सा टेक्स्ट सेट करना है। टेक्स्ट सेट करने के लिए आपको पता है किस तरह, मैंने आपको तरीकाकार बताया हुआ है। आप सिंपल यहाँ पे लाके लिखें सोशल मीडिया पोस्ट, यहाँ पे जी लिखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट। दोबारा मैं टेक्स्ट सेट कर रहा हूँ, ये जी सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट को हम थोड़ा छोटा करेंगे, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको छोटा करने के बाद सिंपल जी अप्लाई कर रहा हूँ। और सोशल मीडिया पोस्ट, और इसका जी मैं यहाँ से इसको रेगुलर कर रहा हूँ, मुझे इतना मोटा नहीं चाहिए। और यहाँ से जी मैं सेंट्रल लाइन कंट्रोल डी। ये जी सोशल मीडिया पोस्ट, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी देना है। तो जी हम क्या करते हैं, मैं एक यहाँ पे टेक्स्ट, जैसे हम एडोब इलस्ट्रेटर में करते थे, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ और उस बॉक्स के अंदर मुझे अपना टेक्स्ट देना है। तो अब टेक्स्ट के लिए मैं गूगल से कोई उठा लेती हूँ टेक्स्ट। कंट्रोल सी, सिंपल कंट्रोल वी, जो, अच्छा, ये टेक्स्ट आपका फिर इसके अंदर फिक्स हो गया। और कंट्रोल वी, कहाँ गया टेक्स्ट,
बहुत ज़्यादा बड़ा साइज लिया हुआ था जिस वजह से इशू हो रहा था। दोबारा से इसको डल करते हैं पहले और दोबारा से सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट, कंट्रोल बी। ये जी आ गया आपका टेक्स्ट। सिंपल डबल क्लिक से आप सारे टेक्स्ट की सिलेक्शन ले सकते हैं और उसके बाद जी हमें अपने फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा करना है ताकि रीडेबिलिटी का इशू ना रहे और प्रेजेंटेबल अंदाज से आपको ये नज़र आए। तो यहाँ से जी मैं इसको और 6 कर लिए और इसके साइज को मैं बोल्ड से रेगुलर कर रहा हूँ। मुझे इसकी स्पेसिंग को सेट करना है तो आल्ट प्रेस करके मैं इसको नीचे की तरफ अगर करता हूँ अपने एरो कीज से तो मैं अपनी स्पेसिंग को सेट कर सकता हूँ। यहाँ से जी मैं सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। ये मेरे पास है जी लेफ्ट अलाइन, ये मेरे पास है जी सेंटर अलाइन और ये मेरे पास है जी राइट अलाइन। तो हमें जी सेंटर अलाइन करना है और सेंटर अलाइन करके हम इसकी स्पेसिंग को थोड़ा और सेट कर लेते हैं। ये जी हमने टेक्स्ट इजीली यहाँ पे प्लेस कर लिया है और इसका कलर जी मुझे वाइट चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एंड बैक स्पेस, कंट्रोल एंड बैक स्पेस से मैंने वाइट कर दिया है और मैं जी पोस्ट को थोड़ा सा हाईलाइटेड कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से जाकर सिंपल बोल्ड कर दिया है। नाउ नाउ मुझे कुछ शेप्स चाहिए जो कि मेरे पास मुझे बने बनाए ब्रशेस मिल जाते हैं, एम्फेसिस शेप्स जिसे हम कहते हैं। एम्फेसिस शेप्स आपको मैं आपको वेबसाइट एक शेयर कर दूंगा, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही। जैसे ही वो याद आती है, फ्री आई थिंक सो, इसका नाम था फ्री फ्री जैक, freejack.net, freejack.net के नाम से वेबसाइट है। यहाँ से जी आप लोग भी जाके ब्रश उठा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको टेम्पलेट, ये जी आपके पास शेप्स हैं, ये अपने हम क्विकली यूज कर सकते हैं। ये कैसे यूज कर सकते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये जी आपके पास ब्रश का ऑप्शन है यहाँ पर और ब्रश के ऑप्शंस के अंदर जाके आपके पास यहाँ पर ब्रश के ऑप्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे आपको गिवन है। आप यहाँ पे जाके इजीली वो यूज कर सकते हैं। स्ट्रोक्स, एम्फेसिस, एलिमेंट, ठीक है ये वाला जी मुझे चाहिए। मैं जी यहाँ पे पहली शेप सेलेक्ट करता हूँ जिसे मैंने यहाँ पे प्ले ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए मुझे सबसे पहले लेयर ऐड करनी पड़ेगी। जो मैंने सबसे ऊपर एक लेयर ऐड कर ली। लेयर ऐड करने के लिए यहाँ से आप इजीली लेयर ऐड कर सकते हैं। लेयर ऐड करने के बाद ये शेप जी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे वाइट कलर चाहिए, मैंने वाइट कलर कर दिया है और ओपेसिटी मुझे हाई चाहिए। फ्लो मैं इसका बढ़ा रहा हूँ और नाउ फाइन। अच्छा जी, मुझे ये छोटा करना है अपना ब्रश को छोटा करने के लिए मेरे पास पी के साथ वाली जो ओपन ब्रैकेट है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं इसे छोटा कर सकता हूँ। क्लोज ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। तो हम अपने ब्रश को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अच्छा जी, ये और तलब बात है, हमें हर चीज़ लेयर में बनानी होती है। तो अब मैं यहाँ पे जी दो शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 एंड 2। ये जी मैंने दो शेप्स यहाँ पे यूज़ कर ली। उसके बाद जी मुझे एक और शेप यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ और लेयर ऐड करने के बाद मैं दोबारा ब्रश में जाता हूँ, इधर से प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और मुझे जी जौन सी शेप यूज़ करनी है वो मैं ला के अपने कैनवस पे यूज़ कर सकता हूँ। ये जी आप डिफरेंट चेक कर सकते हैं, डिफरेंट आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। यहाँ जी मुझे पोल्का डॉट्स चाहिए तो पोल्का डॉट्स के लिए दोबारा पी के साथ ओपन ब्रैकेट आप अपने ब्रश को छोटा कर सकते हैं। मुझे जी यहाँ पे पोल्का डॉट्स चाहिए। ये जी मैंने सिंपल 1 क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने पोल्का डॉट्स क्रिएट कर दिए। उसके बाद अगेन मुझे एक लेयर और ऐड करनी है और लेयर ऐड करने के बाद मुझे और शेप चाहिए। मैं सिंपल राइट क्लिक करता हूँ, ब्रश टूल में जाता हूँ और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। तो डिफरेंट शेप्स हैं जी। अच्छा जी, ये मुझे यूज़ करनी है तो मैं ब्रश को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और यहाँ पे जी बिल्कुल छोटी सी ये शेप ऐड कर दी। ये जी आपने इजीली अपनी एक पोस्ट डेवलप कर ली है और आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। यस लिखकर बता सकते हैं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और उसके बाद जी आपको यहाँ पे और टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पे आप लिख दें LWE लर्निंग विद नहीं। अच्छा, किसी को कोई इशू है, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। ये जी मैं इसको यहाँ पे इस तरह प्लेस करना चाह रहा हूँ तो जी मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर सकता हूँ। इसको अगर आप थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं कंट्रोल टी प्रेस करें, शिफ्ट और आर्ट की मदद से भी अपने टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। और आई होप ठीक है। अपनी अपनी डिज़ाइन को इतना पैथेटिक नहीं बनाना होता, सिंपल और एलिगेंट बनाना होता है।
दैट्स वाई हम ये करते हैं। अच्छा जी, किसी को कोई इशू है सर हर चीज के लिए लेयर क्रिएट करना पड़ेगी? जी बिल्कुल। दानिश कामरान, आपने बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन उठाया है। हमें हर चीज के लिए यहाँ पे ना लेयर्स बनानी पड़ती हैं। उसकी रीजन बता देता हूँ। लेयर्स का फायदा जो होता है एक, कि किसी भी लेयर को अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं सिंपल उसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से डेल कर सकता हूँ। तो लेयर पे काम करने का एक अपना मजा है। आपको लेयर फर्ज करें आपको एक लेयर को रोटेट नहीं करवाना, तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। नहीं करना, दोबारा लॉक ओपन कर सकते हैं। किसी लेयर को आपने नहीं देखना तो आप यहाँ से सिंपल उसकी आई पे क्लिक कर दें, वो आपके पास से टेक्स्ट खत्म हो जाएगा। खत्म भी हो जाएगा, आपको फिलहाल के लिए नजर नहीं आएगा। तो ये वो चीजें हैं जिनकी मदद से हम कर सकते हैं। शेप्स की कॉपी कैसे ली सर? शेप्स की कॉपी, ये शेप्स बनाई है इसकी बात कर रहे हैं? शेप की, देखिए शेप की कॉपी के लिए सिंपल आप आल्ट प्रेस करके आगे ड्रैग करेंगे। किसी भी चीज की आप कॉपी बनाना चाह रहे हैं, जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते थे, आप कॉपी ले सकते हैं। अगर आप इसकी कॉपी की बात कर रहे हैं तो आल्ट प्रेस करके किसी भी चीज को आप कर सकते हैं, तो आप बना सकते हैं। सर 8 सेकंड लेक्चर अबाउट फोटोशॉप? बिल्कुल जी, सेकंड लेक्चर है अबाउट फोटोशॉप। बाकी मेन चीज जो है वो हम लोग अडोब इलस्ट्रेटर में कर चुके हैं। अडोब फोटोशॉप जो है वो बेसिकली इन्हीं चीजों के लिए काम आता है जो कि हम कर रहे हैं इस वक्त। तस्वीर एडिट करने के, पोस्ट डेवलप करने के। पोस्ट डेवलप आपको वैसे तो मैंने अडोब इलस्ट्रेटर में भी सिखाई है, आप इसमें भी इजीली इस तरह डेवलप कर सकते हैं। सर उस वेबसाइट से शेप कैसे उठाएंगे? अच्छा, काशिफ का सवाल जेन्युइन है जी। काशिफ का सवाल हम रिजॉल्व करते हैं। ये वेबसाइट है जी। वेबसाइट के आपके पास यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी दिए हैं इन्होंने, कि आप यहाँ से देखकर अपनी शेप बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है तो यहाँ पे इन्होंने ट्यूटोरियल्स भी दिए हैं। दूसरा काम ये करना है, आपने यहाँ पे सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड जैसे ही आप करते हैं अपनी शेप को, सिंपल यहाँ पे आके आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये ब्रश डाउनलोड हो जाएगा। इसे ब्रश कहते हैं। ये ब्रश आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं डबल क्लिक के बाद। और जब आपके पास ये डाउनलोड हो जाए, इसे सेव करने का तरीका एग्जैक्ट वही है जैसे आप फॉन्ट इंस्टॉल करते हैं। फॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका आपको पता है। अगर आपको डिफरेंट फॉन्ट्स चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया था। फ्री फॉन्ट्स पे जाएं। अगर डाउनलोड करना है कोई भी फॉन्ट, आप सिंपल ये जी, आपके पास फ्री फॉन्ट्स की वेबसाइट्स हैं। आप फ्री फॉन्ट लिखेंगे, आपके पास बेतहाशा फॉन्ट्स की वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपको जी ये वाला चाहिए, सेनोपैथी। तो आप सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करें, ये आपके पास ये फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। सिंपल क्लिक करें, वन क्लिक के ऊपर ये आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करें, और डबल क्लिक करने के बाद अपने जो आपका इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने फॉन्ट को इंस्टॉल कर लें। उसके बाद इसी तरह ही आप बोल्ड के डिफरेंट फीचर्स दिए हुए होते हैं, अगर ये हुआ है तो वो एरर दे देगा। तो एज सच कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये क्या नाम था इसका? सेनोपैथी। अगर आप जाते हैं और आप सेनोपैथी यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो फर्ज करें आप यही सोशल मीडिया पोस्ट की कॉपी मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ, और इसमें जी मैं सेनोपैथी फॉन्ट लगाना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल इसे सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेनो सेनोपैथी, ये जी आपके पास फॉन्ट आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपका फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका कार है जी आपको अपने फॉन्ट्स इंस्टॉल करने का। एग्जैक्ट आप इसी तरह के ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। ब्रशेस आपके पास बहुत किस्म के होते हैं, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मिल जाएंगी ब्रशेस प्रोवाइड करने के लिए। आपको ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखें जी, अगर मुझे कोई ब्रश चाहिए तो ये जी ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। डिफरेंट शेप्स आपको मिल जाती हैं। वैसे तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको फास्ट काम करना होता है तो आप इस तरह की शेप्स आपको मिल जाती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट ब्रशेस और भी पड़े हुए हैं। ये जी स्मोक का ब्रश है। अगर आपको स्मोक चाहिए, मैंने ये स्टॉक वो कर दिया, उसकी मैं ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे जितना भी स्ट्रोक चाहिए मैं कर सकता हूँ। मुझे अपने स्ट्रोक को कम करना है, ओपन ब्रैकेट है मेरे पास, मैं अपने ब्रश को कम कर सकता हूँ। कम करके मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करना है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कंट्रोल जेड। या इस लेयर को आप खत्म करना चाह रहे हैं, डेल पे क्लिक करें और इस लेयर को आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी। आज का लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आपको पूरा लेक्चर आज करवा दूं, और अल्लाह का शुक्र है हमने अपने टाइम पे लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। जिनको नहीं हुआ थोड़ा बहुत, वो आज मेरी खातिर थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें।
और अच्छा सा असाइनमेंट बनाएं और बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और प्रॉपर आप उसको देखकर कर सकते हैं।